एक तो 24 अकबर रोड और एक हमारा यूथ कांग्रेस का ऑफिस, उसको नोटिस आया है। पूरा देश, उसकी प्राथमिकता क्या है आज देश की? देश की प्राथमिकता है कि एलपीजी की कतारों में न लगना पड़े, ब्लैक में न खरीदना पड़े, पेट्रोल और डीजल की किल्लत न महसूस करनी पड़े, महंगाई न हो, हमारे किसान, गरम मसाले के किसान, केले के किसान, अंगूर के किसान, हल्दी के किसान, बासमती चावल की जो हालत, सब कुछ अटका हुआ है अभी, प्याज की जो हालत है, ये सब देखते हुए देश की प्राथमिकता तो ये है। और देश की प्राथमिकता को देखते हुए विपक्ष की भी प्राथमिकता यही है कि इन तमाम मुद्दों को सरकार के कानों में ले जाएं, आवाज बुलंद करके उठाएं ये मुद्दे, ताकि सरकार सजग हो। यही किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका होती है। लेकिन सरकार की प्राथमिकता और सरकार की भूमिका आज आपके सामने है। सरकार की प्राथमिकता है कि इन तमाम मुद्दों से देश का ध्यान हेडलाइन मैनेज करके हटाया जाए, उनको व्यस्त रखा जाए, विपक्ष का मुंह बंद किया जाए ताकि ये मुद्दे न उठा पाए, ताकि सवाल न पूछ पाए, ताकि जनता की समस्याएं प्रेस कॉन्फ्रेंस न कर पाए, विरोध न कर पाए, जैसा कि हमारे यूथ कांग्रेस ने किया। ये सारे विरोध का एक तरीका होता है। आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए, कांग्रेस का मुंह तो बंद नहीं करा पाएंगे। ये 1969 से हमारा ऑफिस है, अनेक प्रधानमंत्री इस ऑफिस से निकले, इतिहास है, यह धरोहर है हमारी, करने दीजिए। हम जब सत्ता में थे, 75 में से 54 साल हम सत्ता में थे, हमारा दौर था और आगे भी आएगा। उस दौर में भी हमने अपने विपक्षी दलों के साथ इस तरह का रवैया नहीं किया। उसी दौर में भारतीय जनता पार्टी को ये जमीन अलॉट हुई जिसपे आज उनका 7 सितारा कार्यालय है। अब उन्होंने उसके सामने, उसके अगल बगल में कई चीजें ले ली हैं, वो अलग बात है। एक विस्तार नाम का ऑफिस भी चल रहा है सामने, और इस 7 सितारा ऑफिस के बेसमेंट में क्या क्या होता है वो भी हम किसी दिन खुलासा करेंगे। खैर, वो अलग बात है। हर जिले में इस देश के आरएसएस के, बीजेपी के कार्यालय बन रहे हैं। 7 सितारा, कहीं 5 सितारा, कहीं 4 सितारा, कहीं 3 सितारा, इस तरह के इनके कार्यालय बन रहे हैं। पैसा कहां से आ रहा है ये भी हम पूछते हैं। खैर, जब हमारा दौर आएगा फिर हम बताएंगे। जी, इस ऑर्डर को अब कांग्रेस पार्टी आगे कैसे लेके जाएगी? क्या ऐसे लीगली चैलेंज? हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम अपनी आवाज तो बंद नहीं होने देंगे। आप हमें निकाल दीजिए। इन्होंने राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द की थी, उनका घर खाली करवाया था। क्या राहुल गांधी चुप हुए? क्या राहुल गांधी पीछे हट गए? वो और आगे आए और ऊंची आवाज में बोले और इन्हें सताया। तो इनको अगर ये लगता है कि इस तरह से हमारा मुंह बंद हो जाएगा, कुछ छीन के हमसे या हमें कुछ दे के, तो माफ कीजिएगा, ना आप हमसे कुछ छीन सकते हैं, ना हमें आपसे कुछ चाहिए।